हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात ने अमेरिका सऊदी संबंधों में बड़ा बदलाव लाया है। इस बैठक में दोनों के बीच क्या बात हुई, सऊदी के क्राउन प्रिंस को ट्रंप ने क्या दिया, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिले। इससे पहले क्राउन प्रिंस साल 2018 में अमेरिका का दौरा किया था, जहां 3 साल पहले अमेरिका खुले तौर पर सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों पर फिर से सोच रहा था। उस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोहम्मद बिन सलमान को इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग करने की बात कही थी। वहीं जब इस हफ्ते सऊदी क्राउन प्रिंस ओवल ऑफिस पहुंचे तो माहौल बिल्कुल बदल गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका इतना तगड़ा बचाव किया। जब एक पत्रकार ने वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल की हत्या पर सवाल पूछा तो ट्रंप ने उसी पत्रकार को डांट दिया और कहा कि वो हमारे मेहमान को शर्मिंदा कर रही हैं। वहीं दोनों के मुलाकात के बीच ट्रंप से सऊदी को क्या क्या हासिल हुआ। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात ने अमेरिका सऊदी संबंधों में बड़ा बदलाव लाया है। इस बैठक में सऊदी को F-35 लड़ाकू विमान, रणनीतिक रक्षा और AI सहयोग जैसे अहम सौदे मिले। प्रशासन की ओर से किए गए ऐलान दिखाते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की वॉशिंगटन में छवि कितनी जल्दी बेहतर हो गई है। ये भी बताता है कि ट्रंप कैसे खामोशी मामले को पीछे छोड़कर उस देश से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं जिसने अमेरिका में लगभग $1 ट्रिलियन निवेश करने का वादा किया है और जिसका ट्रंप के परिवार से भी कारोबारी संबंध रहा है। वहीं अमेरिका लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य हो जाएं। लेकिन सऊदी की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उन्होंने ट्रंप को राजी कर लिया कि वो एक शर्त छोड़ दें जिस पर वॉशिंगटन लंबे समय से सऊदी अरब के साथ बड़े रक्षा और व्यापार समझौते अंतिम रूप देने से पहले जोर दे रहा था। जहां इजराइल के साथ सामान्यीकरण की शर्त माननी ही पड़ी, ये बात अब पूरी तरह बदल चुकी है। ये बदलाव पिछले साल की नीति के बिल्कुल उल्टी है। तब बाइडेन प्रशासन ने कहा कि कोई भी बड़ा अमेरिकी सऊदी समझौता तभी आगे बढ़ेगा जब तीनों बातें एक साथ पूरी होगी। जहां अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा और व्यापार समझौते, सऊदी अरब का इजराइल से संबंध सामान्य करना और इजराइल का फिलिस्तीन राज्य के लिए रास्ता खोलना। लेकिन इजराइल ने फिलिस्तीनी राज्य की मांग को पूरी तरह ठुकरा दिया और सऊदी अरब ने भी अपनी शर्तों में कोई ढील नहीं रखी। अब ट्रंप प्रशासन ने इन हिस्सों को अलग कर दिया है जिससे सऊदी अरब को लंबे समय से चाही गई रक्षा, आर्थिक और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी सुविधाएं मिल गई है। साथ ही उसको इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की शर्त को भी नहीं मानना पड़ा। वहीं बता दें, इस हफ्ते अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो एली घोषित किया, जहां F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री की योजना आगे बढ़ाई जो इजराइल के विमानों के समान होगी और एक नया रणनीतिक रक्षा समझौता भी किया। वहीं सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से हटाने में क्राउन प्रिंस के प्रयास को देखते हुए दोनों देशों ने मिलकर AI सहयोग का एक ढांचा शुरू किया है। इसमें सऊदी अरब को एडवांस चिप बेचने की मंजूरी भी शामिल है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का रास्ता भी खोला गया। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के क्षेत्रीय अनुरोधों को भी पूरा किया, जैसे सूडान के गृह युद्ध को समाप्त करने में मदद करने पर सहमति देना। ओवल ऑफिस में क्राउन प्रिंस ने नए समझौतों को अमेरिका और सऊदी अरब दोनों के लिए लाभकारी बताया। वहीं अब देखना ये होगा कि ट्रंप आगे सऊदी क्राउन प्रिंस से अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या क्या करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव। धन्यवाद।